15 करोड़ कैश, जली हुई फाइलें और अब एक नया किरदार XXX जज साहब। ना नोट गिनने की मशीन थी, ना ECI की निगरानी, बस खामोशी और गर्मी में पिघलते नोट। जनता पूछ रही है कि भाई साहब नाम नहीं बताओगे तो जवाबदेही कैसे तय होगी। देश में न्याय तो बचा है पर उसका नाम अब गुमनाम। देश बदल रहा है, न्याय का मंदिर अब गुप्त खजाना बन गया है। 15 करोड़ कैश, जली हुई फाइलें और अब एक नया किरदार XXX जज साहब। सही सुन रहे हैं आप, ये कहानी है भारत की न्यायपालिका में आए उस तूफान की, जहां एक जज हैं लेकिन उनका नाम अब गोपनीय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। अर्जी लगाई तो लगाई, लेकिन आरोपी गुमनाम भी रहना चाहता है। हैरानी की बात तो ये है कि अर्जी लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक जज है। नाम नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए, मगर गुप्त रूप में। ये कहानी है जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो अब XXX बन चुके हैं, और देश की न्यायपालिका एक जासूसी उपन्यास। जब किसी जज साहब के स्टोर रूम से 15 करोड़ नगद मिले तो उम्मीद थी कि मामला गर्म होगा, लेकिन साहब तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोले मुझे XXX कर दीजिए, यानी नाम छुपाइए, जैसे किसी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज के एक सीक्रेट एजेंट हो। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये XXX क्या बला है? जस्टिस यशवंत वर्मा से इसका क्या लेना देना है? और ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया है? एक एक करके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आज मैं आपको देती हूँ। आज जानेंगे कि कैसे नोट से निकली राजनीति। जरा सोचिए, जब एक आम आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसता है तो उसका नाम आता है अखबारों में, फोटो दिखती है न्यूज में और ट्रोलिंग होती है ट्विटर पर। लेकिन जब जज साहब पर आरोप लगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, वो भी XXX नाम से, ताकि इज्जत बच जाए। जस्टिस वर्मा बोले कि मेरे खिलाफ जांच ठीक नहीं हुई, मुझे फंसाया गया है, और फिर कहा कि कृपया मेरी पहचान सार्वजनिक ना करें। जस्टिस वर्मा की याचिका, जिसका टाइटल XXX बनाम भारत संघ है, इस साल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 699 रिट याचिका है। अब सोचिए, जब जज खुद कहे कि मुझे XXX बना दो तो आम आदमी के साथ क्या होगा? खैर, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि XXX का इस्तेमाल कब कब किया जा सकता है। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि जज साहब ने अपनी पहचान के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो सही है भी या नहीं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिका में अपने असली नाम की जगह XXX का इस्तेमाल किया। अदालतों के रिकॉर्ड में इस तरह के नाम का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जब मामला यौन उत्पीड़न या हमले की शिकार महिला से जुड़ा हो। इन मामलों में याचिकाकर्ता की पहचान छिपाई जाती है। इनके अलावा भी कुछ मामले हैं, जैसे मैरिटल कस्टडी यानी कि वैवाहिक हिरासत के विवादों में टीनेजर्स और माइनर्स की पहचान छिपाने के लिए भी XXX शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यशवंत वर्मा के केस में तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि न्याय अब गुप्त हो चुका है। जनता को सिर्फ हेडलाइंस मिलती हैं, सब टेक्स्ट नहीं। अब नोट से जो राजनीति निकली है वो भी जानिए। राज्यसभा में 64 सांसद मिलकर प्रस्ताव लाए। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। राज्यसभा सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया कि महाभियोग लाओ और न्याय की गरिमा बचाओ, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। बात ऐसी है कि संविधान शायद अभी सेलेक्टिव मोड में है, क्योंकि सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर ये कह दिया कि राज्यसभा का प्रस्ताव अमान्य है, लोकसभा वाला ही चलेगा। अब राज्यसभा नाराज, जज साहब गायब और लोकतंत्र लापता। अब आप ये देखिए कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति भी बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी थी। हालांकि ये रिपोर्ट अब तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। और तो और धनखड़ साहब भी इस मामले में ही पिस गए। धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे एक थ्योरी ये भी मानी जा रही है कि उन्होंने जैसे ही जस्टिस वर्मा के महाभियोग वाले विपक्ष के नोटिस को लिया, वैसे ही सरकार नाराज हो गई। इसके बाद क्या हुआ सबने देखा।
उन्हें उसी रात राष्ट्रपति के पास जाकर इस्तीफा देना पड़ गया। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ वो भी जानते हैं। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के स्टोर रूम से 15 करोड़ रुपए निकले। ना नोट गिनने की मशीन थी, ना ईसीआई की निगरानी, बस खामोशी और गर्मी में पिघलते नोट। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास में आग लगी थी। उस दौरान आग बुझाने के लिए पहुंची दिल्ली फायर सर्विस की टीम को उनके आवास से जले हुए नोटों के बंडल मिले। उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में थे। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आंतरिक जांच शुरू की। इसके बाद आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया गया। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को जज के पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने की मांग की जाने लगी। अब इस पूरे मामले पर जस्टिस वर्मा ने बोला कि मैंने स्टोर रूम में 15 करोड़ रुपए नहीं रखे थे, वो किसी और के थे और मेरे ऊपर जो रिपोर्ट है वो भी किसी गलतफहमी का नतीजा है। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने XXX के नाम से याचिका दायर की है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि जज साहब ये कहना चाहते हो कि कृपया करके मुझे XXX ही बुलाएं ताकि लोग मुझे पहचान ना पाएं। और इन सब के बीच जनता पूछ रही है कि भाई साहब नाम नहीं बताओगे तो जवाबदेही कैसे तय होगी। खैर, जिस न्यायपालिका की नींव पारदर्शिता पर रखी गई थी वही अब गोपनीय न्याय की मांग कर रही है। एक तरफ संसद जवाब मांगती है, दूसरी तरफ अदालतें पहचान छुपा लेती हैं और हम और आप बस देखते रहते हैं। सवाल रह जाते हैं कि जब न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग ही नाम छिपाएं तो क्या देश में न्याय बचेगा या बस नामों का खेल चलता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आम जनता पर आरोप लगे तो सब कुछ सार्वजनिक, पर जज साहब पर लगे तो कॉन्फिडेंशियल जस्टिस। तो अगली बार जब कोई घोटाला हो और आरोपी बोले XXX बना दो तो समझ जाइएगा कि देश में न्याय तो बचा है पर उसका नाम अब गुमनाम है। आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा सच में XXX हैं या ये मामला भी VIP इनजस्टिस का एक और नमूना है? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।